एक झारखंडी होने के नाते हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी झारखंड का बकाया पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर झारखंड का कुल 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन मोदी जी कभी इस पर बात ही नहीं करते। और अभी जब चुनाव का समय है तो बार बार झारखंड का दौरा करने पहुंच जाते हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर जो झारखंड का बकाया पैसा है लाखों करोड़ों का, उस पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। इसलिए आज हम आपको उस पैसे का एक एक हिसाब बताएंगे कि आखिर ये कौन सा पैसा है जिसे केंद्र सरकार दबा कर बैठी हुई है, क्योंकि इस पर अधिकार झारखंडियों का है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार पर झारखंड का 1,01,000 करोड़ रुपए के बकाया पैसे का, जो भूमि मुआवजा के तौर पर मिलना था। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा है कि कोल कंपनियों द्वारा राज्य में 32,802 एकड़ गैर मुमकिन यानी कि जेम भूमि और 6,655.70 एकड़ गैर मुमकिन जंगल झाड़ी यानी कि जेम लैंड का अधिग्रहण हो चुका है, लेकिन इन सरकारी भूमि का मुआवजा करीब 41,142 करोड़ का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिस पर केवल सूद की रकम ही 60,000 करोड़ हो गई है। कुल बकाया 1,01,142 करोड़ रुपए केवल भूमि मुआवजा मद में हो गया है। अब समझते हैं कि आखिर ये भूमि मुआवजा है क्या। दरअसल पूरे भारत की जमीन राष्ट्रपति की मानी गई है। कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका खतियानी हो सकता है, जिसके एवज में उसे मालगुजारी यानी कि टैक्स देना होता है। लेकिन अगर किसी जमीन का इस्तेमाल व्यवसायिक कामों के लिए होता है तो उसका रेवेन्यू टैक्स देना होता है। कोल बेयरिंग एक्विजिशन एक्ट के तहत कोल इंडिया को जमीन दी गई है। संविधान में इसे रेवेन्यू स्टेट अफेयर का मसला माना गया है, यानी जमीन का टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। जानकारी के मुताबिक अभी तक कोल इंडिया को कितनी जमीन दी गई है और कितना बाकी है, इसका सर्वे किया ही नहीं गया था। साल 2019 में झारखंड सरकार और कोल कंपनियों के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी ने यह सर्वे किया, जिसमें पता चला कि कितनी जमीन कंपनियों के पास है और कितना अनयूज्ड है। अब चूंकि ये सर्वे नहीं किया गया था, इसलिए इसका टैक्स भी नहीं लिया गया था। ऐसे में ये मान सकते हैं कि सारा बकाया अभी जोड़ा गया है। चूंकि ये राज्य सरकार के हिस्से का है, इसलिए केंद्र से मांगा जा रहा है। वही जो कोयला डिस्पैच किया जाता है, उसका जो बेसिक प्राइस होता है, उसका 14% रॉयल्टी सरकार को मिलता है। माने 2,000 रुपया है तो उसका 14% टैक्स, 5% जीएसटी और 1% लेबर सेस मिलता है। कोई भी कोल कंपनी राज्य सरकार के आदेश के बिना कोयला नहीं बेच सकती है, चाहे वह कितनी भी प्रोडक्शन कर ले। मान लिया कि कारो माइंस से किसी कंपनी को 5,000 टन कोयला किसी कंज्यूमर को बेचना है, तो इसके लिए वह कंपनी पहले सरकार के पास एप्लीकेशन डालेगी, रेट बताएगी, फिर रेट देखेंगे और अनुमति देंगे। हर ग्रेड के कोयले का एक न्यूनतम बेसिक प्राइस कोल इंडिया तय करती है। माने कि एक्स ग्रेड का कोयला का रेट 2,000 रुपए प्रति टन है। अगर खनन करने वाली कंपनी इस रेट से कम पैसे में कोयला बेचती है तो सरकार उसे 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से ही रॉयल्टी लेगी। लेकिन अगर इस रेट से ज्यादा में बेचती है तो बढ़े हुए दाम पर ही रॉयल्टी लेगी। इन सब के बीच ये भी जानना जरूरी है कि कोयला प्रोडक्शन करके बेचने की एक तय सीमा होती है, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस में वर्णित मात्रा बताया जाता है। किसी भी खनन वाली जगह पर यह असेसमेंट करके बताया जाता है कि वो कंपनी साल भर में 5,000 टन कोयला निकालेगी, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकती है। लेकिन टाटा स्टील ने एक बार बहुत ज्यादा निकाल दिया। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जितना अधिक निकाले हैं उसका पैसा दीजिए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में टाटा ने कहा कि जितना अधिक कोयला निकाला गया है उसकी रॉयल्टी दे चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सरकार की ओर से तय मात्रा से अधिक कोयला निकाला है, यह अवैध निकासी है, आपको पूरा पैसा देना होगा। लेकिन इसके बाद तय मात्रा से जितना अधिक कोयला बेचा गया उसका सारा पैसा टाटा को देना पड़ा। इसको कॉमन कॉज कहा जाता है। अब चूंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, ऐसे में यह देश भर में लागू हुआ।
इसी आदेश के आलोक में झारखंड में सभी जिलों से तय मात्रा से अधिक खनन का हिसाब मांगा गया। इस तरह विभिन्न कंपनियों का 50,000 करोड़ से अधिक बकाया झारखंड सरकार पर हो गया है। सरकार अब बकायेदार कंपनियों को यह भी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सालों तक भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में 24% सालाना ब्याज भी देना होगा। ब्याज का प्रावधान द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं वॉश्ड कोल रॉयल्टी के तहत 2,900 करोड़ रुपए के बकाया पैसों का। देखिए, कोयला कंपनियां केवल कोयला ढुलाई का रॉयल्टी देती है, जबकि प्रोसेस्ड कोयले की रॉयल्टी नहीं देती है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि डिस्पैच की बजाय रन ऑफ माइन कोल के आधार पर रॉयल्टी दी जा रही है। इसे लेकर जिला खनन अधिकारी ने रजरप्पा, पिपरवार, कथारा, स्वांग, करगली और मुन्नेडी वॉशरी को कई बार नोटिस भेजा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को कोल कंपनियां हाईकोर्ट ले गई, जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोई एक्शन नहीं लेने के लिए कहा। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही बताया। इसके बावजूद कोल कंपनियां वॉश्ड कोल के पैसे नहीं दे रही है। इस कारण बकाया बढ़कर 2,900 करोड़ रुपया हो गया है। अब बात करते हैं कॉमन कॉज के तहत 32,000 करोड़ रुपया बकाया पैसों का। झारखंड सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज मामले में 2 अगस्त 2017 को आदेश दिया था कि पर्यावरण स्वीकृति यानी कि ईसी लिमिट से अधिक खनिज उत्खनन अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 से किए गए अधिक उत्खनन पर केंद्र और राज्य सरकार को खनन कंपनियों को डिमांड नोट भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोल कंपनियों को जो डिमांड नोट भेजा गया उसमें 32,000 करोड़ रुपए है। यह बकाया भी कोल कंपनियों ने नहीं दिया है। इन सब से आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर झारखंड को चुकाने वाला कितना कर्ज बाकी है। झारखंडियों का कितना पैसा केंद्र की भाजपा सरकार दबा कर बैठी हुई है। और आमतौर पर आप देखेंगे कि कोई आदमी जब पैसा उधार लेता है तो वह अपने कर्जदाता से मुंह छुपाते हुए चलता है। उसे हमेशा यह डर सताता है कि कहीं अभी उन्हें टोक कर उनसे कर्जा चुकाने को ना कह दिया जाए, इसलिए वह अपने कर्जदाता के सामने से गुजरता ही नहीं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है। लाखों करोड़ों का पैसा बकाया होने के बावजूद उन्हें जरा भी शर्म नहीं है और वह झारखंड में ही रैलियां कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि बकाया चुकाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीएम मोदी से कई बार तगादा कर चुके हैं, दसियों बार चिट्ठी लिख चुके हैं। आमने सामने मुलाकात होने पर भी उन्हें अपने ही अधिकार के पैसे के लिए तगादा करना पड़ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और बड़े ही बेशर्मी के साथ वह खुले मंच से ये बात कहते हैं कि झारखंड मेरे दिल में है और दिल्ली से पहले वह दिल की सुनते हैं, दिल को तवज्जो देते हैं। वाह मोदी जी, वाह। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।